तो लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जो डिस्कशन किया था वो आर का वैल्यू यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया था। तो आर का वैल्यू अपने को मिल गया था। अभी आर का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया था, टी का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, बट उससे पहले आर का जो वैल्यू है उसमें के और अल्फा का वैल्यू पुट करके आप फाइनली इसका वी और ए के एनर्जी के टर्म्स में इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वैल्यू जो इसका, हाँ देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, के का वैल्यू, सिंस के का वैल्यू क्या होता था, के का वैल्यू हमने किसको, के स्क्वायर का वैल्यू था 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ये था ना, एंड एल्फा स्क्वायर का वैल्यू था 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और इसका वैल्यू था v नॉट माइनस ई, यही था, ऑब्वियसली यही था। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। तो r का वैल्यू 1 प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इन दोनों का वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर 2m v नॉट माइनस सी अपॉन एच कट स्क्वायर, अंदर ही चल रहा है ये, इसके अंदर ही है, अभी ब्रैकेट के अंदर ही है, सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये है इसके अपॉन में, इसके अपॉन में के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, के स्क्वायर में 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर में वो आ जाएगा 2m v नॉट माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये है इसका होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर होल स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा है, ये है, ये वाला वैल्यू है। इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2me राइट, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, तो मैं काम करता हूँ ये है 1 प्लस 4, ये देखो 2m एच कट स्क्वायर, 2m एच कट स्क्वायर, तो ये है 2m अपॉन एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ना, और ये है देखो e v नॉट माइनस ई, ऐसा है, करेक्ट है, कुछ भी तो नहीं किया। हाँ एक ये 2 और बच गया, और ये 2 तो, ये तो 2 तो अंदर ही ले लिया मैंने, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर 2m, ये तो अंदर आ गया। इसमें देखो, इसमें अगर मैं 2m अपॉन एच कट स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा, तो स्क्वायर के साथ में आएगा, क्योंकि बाहर होल स्क्वायर है ना, तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, जो कि बाहर आएगा तो होल स्क्वायर के साथ में आएगा। अंदर बचा e और इसमें बचा v नॉट माइनस सी का होल स्क्वायर, और बचा साइन हाइपरबोलिक होल स्क्वायर अल्फा ए का, ये लो ये पूरा आ गया, ये -1 है, ये क्या है r है अपने पास में, ठीक है, ये r वैल्यू मिला मेरे को। अब इसमें देखो, इसमें ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे क्या है, ये आया 1 प्लस 4e v नॉट माइनस ई, ठीक है, और ये वाला जो आया है, ये आया देखो e प्लस माइनस ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा v नॉट स्क्वायर, क्या बचा v नॉट स्क्वायर, और ये होगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, ये बचा मेरे पास में फाइनल जो आंसर है -1 r का वैल्यू। ये आ गया आपके पास में, क्या है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, परावर्तन गुणांक बोलते हैं इसको, तो ये आपके पास में परावर्तन गुणांक आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, परावर्तन गुणांक, ये क्या है, परावर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, करेक्ट है, ये मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, पारगमन गुणांक। ये जिसने कॉपी नहीं किया है, मैं एक बार इसको पॉज कर देता हूँ। देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से चालू किया था, ये तो पहले हो गया था क्या, यहाँ से चालू किया था, ये है ना, तो v नॉट और e की पदों में, e के टर्म्स में हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, ये वाला हो गया। अभी क्या करना, पारगमन गुणांक कैलकुलेट करना है, पारगमन गुणांक,
पारगमन गुणांक, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ओ पारगमन गुणांक, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। इस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं, और कैपिटल टी का वैल्यू क्या होता था, आप सबको मालूम होगा। कैपिटल टी जो होता था वो जे टी अपॉन क्या होता था, जे आई, ये होता था, अरे यही होता था। इसका भी डेफिनेशन पहले लिखा हुआ, वही डेफिनेशन आएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि एग्जाम में तो एक ही बार लिखनी है, आपको ध्यान है वैसे भी, पर मैं लिखवा देता हूँ। तो पहले डेफिनेशन लिख लो। इसका वैल्यू का अनुपात, रेशियो ऑफ जे टी अपॉन जे आई, बस जे टी को क्या बोलते हैं, पारगमन धारा घनत्व है, ट्रांसमिशन करंट डेंसिटी, और ये इंसिडेंस करंट डेंसिटी। तो लिखो पारगमन धारा घनत्व तथा पारगमन धारा घनत्व तथा आपतन धारा घनत्व का अनुपात, पारगमन धारा घनत्व तथा आपतन धारा घनत्व का अनुपात, पारगमन धारा घनत्व तथा आपतन धारा घनत्व का अनुपात पारगमन गुणांक कहलाता है। पारगमन धारा घनत्व तथा आपतन धारा घनत्व का अनुपात पारगमन गुणांक कहलाता है। द रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन करंट डेंसिटी, the ratio of transmission current density and incidence current density and incident current density is known as transmission coefficient. The ratio of transmission current density and incidence current density is known as transmission coefficient। ठीक है, तो मुझे JT और JI कैलकुलेट करना है। तो देखो अपना एक साई थर्ड जो था वो ऐसा था, CE⁻I/kx, ये था। ये वाला जो पार्ट था वो किसको बताता था, साई टी को, ट्रांसमिशन को ही बताता था। ये पारगमन को बताता था। ये थर्ड में एंटर कर रहा है, उधर पारगमन हो गया था, उधर चला गया था, उधर ट्रांसमिट हो गया था थर्ड में, तो ये ट्रांसमिशन को बताता पारगमन को। तो ये साई टी पारगमन, CE⁻I/kx, ये किसको बताता है, पारगमन को, ट्रांसमिशन को। ये है पारगमन फलन है, ये पारगमन तरंग फलन। ये मैंने पहले सिखाया है ये आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें। ट्रांसमिशन वेव फंक्शन, ठीक है ना, ये ट्रांसमिशन वेव फंक्शन ये हो गया। और जे आई तो आपको मालूम ही है, सबको पता है जे आई पहले बताया था। जे आई के लिए साई आई था, और साई आई क्या था, AE⁻I/kx। इसके अकॉर्डिंग आप JT और JI कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट JT JI लिख दूं, तो देखो डायरेक्ट JT JI लिख दो, डायरेक्ट JT JI लिखो। JI क्या होगा, h/k/m, इससे h/k/m तो आएगा, इसका कोफिशिएंट आएगा उसका मॉड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। JT ट्रांसमिशन का, इसका क्या आएगा, ये रहा, तो इसका आएगा h/k/m और ये C का मॉड का स्क्वायर, ऐसा आएगा। दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे T में। अतः T ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो होगा, देयरफॉर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज h/k/m C का मॉड का स्क्वायर अपॉन h/k/m का A का मॉड का स्क्वायर, ये। और इसका वैल्यू जो फाइनली आपको मिला था वो क्या मिला था, ये जो लास्ट इस पोटेंशियल स्टेप में तो किया था वैसा ही कर रहे हैं, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, C/A का वैल्यू चाहिए। तो C/A का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं अभी, तो C/A का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो C/A का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को, कुछ इक्वेशन नंबर मैं लिख देता हूँ, कुछ A, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो C/A का वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करके लाया, जो पहले हमने वो पूरा किया था ना, वहीं से कहीं ना कहीं से करके लेके आना पड़ेगा। तो देखो वहीं से इक्वेशन से उठाने पड़ेंगे, मैं लेके आता हूँ एक बार। देखो जब हमने C/A का वैल्यू चाहिए ना, तो एक इक्वेशन में C आना चाहिए और एक इक्वेशन में A आना चाहिए, है ना, B नहीं चाहिए। तो देखो एक तो ये है इक्वेशन नंबर
3, इक्वेशन नंबर 3 ये है, इक्वेशन नंबर 3 ये, इसको मैं कॉपी कर लूँ क्या? ये जो भी है, ये इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन नंबर 3 है, एक तो ये इक्वेशन देखो इसमें a है, एफ जी तो है ही, b नहीं है ना, तो एक इक्वेशन तो ये काम में लेंगे, तो एक इक्वेशन तो ये काम में लेनी है जो क्या है 2 आयोटा के ए, तो इक्वेशन नंबर 3 से काम में लेंगे एक तो, एक दूसरा एक में ऐसा होना चाहिए जिसमें c हो, तो c और a का आ जाएगा कुछ में। ये देखो इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7, इसके अंदर भी अपने पास में c है, इधर एफ जी है, तो एक बार इक्वेशन नंबर 3 और 7 को यहाँ पे लिखो, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये 2 आयोटा के ए, 2 आयोटा के ए, तो फ्रॉम, कहाँ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये छाप लिया होगा ना, अरे ये तो छाप ही लिया था ना, जिसने नहीं छापा है यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, ठीक है। इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7, एक बार 3 and 7 लिखो यहाँ पे लाके, तो ये था 2 आयोटा के ए, ये था 2 आयोटा के ए, 2 आयोटा के ए इक्वल टू, उसमें क्या था, एक सेकेंड मुझे याद नहीं रहा, ये था एफ और जी, आयोटा के प्लस अल्फा, आयोटा के माइनस अल्फा, आयोटा के प्लस अल्फा और आयोटा के माइनस अल्फा, ये था आयोटा के प्लस अल्फा और ये था आयोटा के माइनस अल्फा, ये था एफ और ये था जी प्लस ये था, ये इक्वेशन नंबर 3 था। अब इक्वेशन नंबर 7 भी लिख देता हूँ मैं एक बार इक्वेशन नंबर 7 भी लिख देता हूँ, ये तो ठीक लिखा मैंने, आयोटा के प्लस अल्फा, आयोटा के माइनस अल्फा। अब इक्वेशन नंबर 7 लिखता हूँ एक बार, इक्वेशन नंबर 7 ये है, इसमें है देखो लेफ्ट साइड को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, आयोटा के सी ई टू पावर आयोटा के, आयोटा के सी, आयोटा के सी, ये है आयोटा के सी ई टू पावर आयोटा के ए इक्वल टू 7 में, और ये है एफ और जी, एफ अल्फा जी अल्फा और ई टू पावर अल्फा ए, ई टू पावर अल्फा ए, एफ अल्फा ई टू पावर अल्फा ए माइनस जी अल्फा ई टू पावर माइनस अल्फा ए, ये है इक्वेशन नंबर 3 है ये इक्वेशन नंबर 7 है। एक बार मैं करेक्ट देख ही लेता हूँ कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक मतलब सब जगह पे मिस्टेक, एफ अल्फा जी अल्फा ई आयोटा के सी ई टू पावर आयोटा के ए, ठीक है। चलो ये दोनों आगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ 3 और 7 से, सी अपॉन ए, ये इसको, ये 3 है, ये कौन सा था 7 था ना, तो मैं काम करता हूँ 7 में से 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो देखो इसमें C है इसमें A है, तो C अपॉन ए आ जाएगा, फिर यहाँ से एफ जी आएगा तो जी एफ बनाएंगे, और जी अपॉन एफ को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से जब पहले जहाँ पे लिखा था वहाँ से यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 7 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3, देखो आपको एग्जाम के लिए इसको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे एग्जाम में जाके। इसको इससे डिवाइड करो तो आयोटा कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा के तो आयोटा कैसे कैंसिल आउट, इसमें 2k बचेगा, इसमें ये बचेगा, इसमें बचा ऊपर सी ई टू पावर आयोटा के ए अपॉन 2 कैपिटल ए, इसमें जो बचा ये है एफ अल्फा ई टू पावर अल्फा ए माइनस जी अल्फा ई टू पावर माइनस अल्फा ए, और इसमें जो बचा एफ आयोटा के प्लस अल्फा प्लस जी आयोटा के माइनस अल्फा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आप f कॉमन ले लो, आप अल्फा भी कॉमन ले लो, f भी कॉमन ले लो, और आप f कॉमन ले लो, अल्फा भी कॉमन ले सकते हैं, पर उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलो अल्फा भी कॉमन ले लिया, f भी कॉमन ले लिया, इसके अंदर बचा e टू पावर अल्फा ए, e टू पावर अल्फा ए, और इसमें जो बचा वो बचा g बाई एफ और e टू पावर अल्फा है, e टू पावर माइनस अल्फा है, ये आया, ये है भैया। आगे चलते हैं,
इसके अंदर ऊपर तो ये आ गया, नीचे f कॉमन ले लो, f कॉमन आया तो ये आया आयोटा के प्लस अल्फ़ा, और इसमें आया प्लस g बाई एफ आयोटा के माइनस अल्फ़ा। ये आ गया, करेक्ट है। ये मिला, f से f कैंसिल आउट हो गया, चलो f से f कैंसिल आउट हो गया, f से तो f कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट इश्यू। ओके, तो f से f कैंसिल आउट हो गया, f से f कैंसिल आउट हो गया, जो बचा आगे चलो आगे, ये c टू पावर आयोटा के, c ई टू पावर आयोटा के ए अपॉन 2a, इसमें देखो ई टू पावर अल्फा ए माइनस जी अपॉन एफ ई टू पावर माइनस अल्फा ए, और ये है आयोटा के प्लस अल्फ़ा, और ये है प्लस जी बाई एफ आयोटा के माइनस अल्फ़ा। कहीं पे देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी कहीं पे, वहाँ नहीं तो वापस आगे दिक्कत हो जाएगी। एफ अल्फ़ा जी अल्फ़ा, और इक्वेशन नंबर 7 एफ अल्फ़ा जी अल्फ़ा ई टू पावर अल्फ़ा ए अल्फ़ा, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। जी अपॉन एफ का वैल्यू अपने को पता है ना, जी अपॉन एफ का वैल्यू अपने को पता है, और जी अपॉन एफ का वैल्यू देखो हमने कैलकुलेट किया था जी अपॉन एफ का वैल्यू, और जी अपॉन एफ का वैल्यू कहाँ पे लिखा था हमने, जी अपॉन एफ का, जी अपॉन एफ इसके आगे वाले में कैलकुलेट किया होगा हमने, जी अपॉन एफ का वैल्यू ये रहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 से क्या था, ये था k प्लस आयोटा अल्फा k माइनस आयोटा अल्फा, 2 अल्फा ए k प्लस आयोटा अल्फा k माइनस आयोटा अल्फा, तो k प्लस आयोटा अल्फा k माइनस आयोटा अल्फा, सेंस फ्रॉम इक्वेशन 8, इक्वेशन नंबर 8, ये g बाई एफ का जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस ई टू पावर 2 अल्फा ए और k प्लस आयोटा अल्फा अपॉन k माइनस आयोटा अल्फा, यही है, ठीक है। एक बार मैं श्योर कर लूँ क्या इसको, k प्लस आयोटा अल्फा k माइनस आयोटा अल्फा, k प्लस आयोटा अल्फा k माइनस ई टू पावर 2 अल्फा ए नेगेटिव में, ठीक है। हाँ, तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, ये वाली वैल्यू रखोगे तो देखो क्या आएगा, इसके अलावा तो कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, इसके अलावा कोई गड़बड़ नहीं किया ना, चलो रखो। तो ये इधर जो चल रहा था c ई टू पावर आयोटा के ए अपॉन 2a, और इधर वाला देखो, इधर आएगा ई टू पावर अल्फ़ा ए माइनस जी अपॉन एफ माइनस जी अपॉन एफ, ये चलेगा, जी अपॉन एफ का वैल्यू आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई टू पावर जी अपॉन एफ का 2 अल्फ़ा ए के प्लस आयोटा अल्फ़ा के माइनस आयोटा अल्फ़ा इंटू ये जो पहले लिखा हुआ था ई टू पावर माइनस अल्फ़ा ए अपॉन ये आयोटा के प्लस अल्फ़ा प्लस जी बाई एफ का वैल्यू तो ये माइनस ई टू पावर 2 अल्फ़ा ए के प्लस आयोटा अल्फ़ा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फ़ा इंटू आयोटा के माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये मुझको मिल गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले में k माइनस आयोटा अल्फा का एलसीएम ले लूँ, k माइनस आयोटा अल्फा, तो k माइनस आयोटा अल्फा का एलसीएम लूँगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ई टू पावर अल्फा ए k माइनस आयोटा अल्फा, ये आएगा, या और इसमें जो आएगा ये आएगा ई टू पावर 2 है, ई टू पावर माइनस 1 है, तो ई टू पावर 2 माइनस 1 ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस और प्लस, तो यहाँ पे एक प्लस का बच जाएगा, ई टू पावर अल्फा ए बच जाएगा, और के प्लस आयोटा अल्फा, और जो यहाँ पे एलसीएम वाला जो नीचे वाला था, वो नीचे वाले में भी एलसीएम लूंगा तो नीचे वाले में भी सेम आएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब नीचे वाले में एलसीएम लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा आयोटा के प्लस अल्फा और के माइनस आयोटा अल्फा, और इसमें आएगा ई टू पावर 2 अल्फा ए के प्लस आयोटा अल्फा आयोटा के माइनस अल्फा,
ठीक है, ये किसका आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है सी ई टू पावर आयोटा के ए अपॉन 2a। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लूँ, वी हैव 10 मिनट्स। तो ये आ गया मेरे पास में इसका वैल्यू। अब देखो इसका आगे क्या चल रहा है, इसमें ई टू पावर अल्फ़ा एक कॉमन आ जाएगा, तो ई टू पावर अल्फ़ा एक कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा के माइनस आयोटा अल्फ़ा, इसमें बचेगा प्लस के प्लस आयोटा अल्फ़ा। ठीक है, करेक्ट है। ये ठीक है, ये ठीक है। इसमें भी मैं कुछ कर लेता हूँ इसका। तो देखो इसमें क्या होने वाला है, इसमें आप एक काम करो, इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये जो है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, चलो मैं कुछ दूसरा जुगाड़ करता हूँ। आपको देखो ये के माइनस आयोटा अल्फा, के प्लस आयोटा अल्फा, इस तरीके के टर्म था, इसमें देखो आयोटा के साथ में है, तो आयोटा को के साथ में से हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे हमने एक जुगाड़ बनाया था, आयोटा को कॉमन ले लेते थे, करते थे ना। तो यहाँ पर भी हम लोग आयोटा को कॉमन लेके कुछ कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, उससे पहले एक बार हम लोग आयोटा को कॉमन ले लें क्या, चलो आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, आयोटा को कॉमन ले ले, आयोटा कॉमन ले लो यहाँ से, आयोटा को कॉमन ले लिया, इसमें से केवल इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, के प्लस अल्फा अपॉन आयोटा। ये तो ऐसा कैसा है, के माइनस आयोटा अल्फा ई टू पावर 2 अल्फा ए, इसमें से तो सही है, के साथ में आयोटा नहीं होना चाहिए, इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आयोटा यहाँ आ गया, और ये आ जाएगा क्या, के माइनस अल्फा अपॉन आयोटा। ठीक है, और ये जो है, अब देखो इसको क्या करें, इसमें ये वाला तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2k बच गया इसमें है ना, ये 2k ई टू पावर अल्फा है, करेक्ट, 2k ई टू पावर अल्फा है। और इसमें जो बचा अपने पास में, इसमें आयोटा देखो कॉमन आ गया, तो ये आयोटा को एक बार बाहर ले लो, और ये जो अंदर चल रहा है इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये आयोटा ऊपर आ जाता है और माइनस का हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाता है, पहले हमने किया है ऐसा। और ये है के माइनस आयोटा अल्फा, अरे वाह, तो ऐसा 2 बार ही हो गए हैं तो, और इसमें भी आयोटा उधर चला गया, तो ये क्या बचा, ये बचा ई टू पावर 2 अल्फा ए, ये आया के प्लस आयोटा अल्फा, और इसमें भी माइनस कॉमन, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो के प्लस आयोटा अल्फा, ये इस तरीके से आएगा। ये क्या चल रहा है, सी ई टू पावर आयोटा के ए अपॉन 2a, ऐसा वैल्यू चल रहा है। ठीक है, एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, एक बार देख लो, मैं भी एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ जो आ रहा है उसको, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो लास्ट में जाके अपना गड़बड़ हो जाएगा, कहीं पे मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो चलो भैया इसमें एक बार चेक कर लो, 2k अल्फ़ा ई टू पावर अल्फ़ा ए, 2k अल्फ़ा ई टू पावर अल्फ़ा ए, के स्क्वायर इसमें कुछ हमने मिस्टेक किया है क्या, ये एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुआ, इसमें यहाँ पे अल्फ़ा हो रहना चाहिए था, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक किया ना हमने। ये देखो f कैंसिल आउट होने के बाद में बाहर अल्फ़ा बचा था, तो ये अल्फ़ा हमने छोड़ दिया यहाँ पे, ये अल्फ़ा रह गया था, ये अल्फ़ा रह गया था, तो ये अल्फ़ा यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा आएगा, तो ये हर जगह पे साथ में चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा यहाँ पे भी चलेगा। देखो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये अल्फ़ा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फ़ा के। ठीक है, बाकी सही चल रहा है। आगे देखो, आगे इसमें करते हैं 2k अल्फ़ा ई टू पावर अल्फ़ा ए, और इसमें क्या करें, देखो ये आ गया आयोटा, इसको स्क्वायर हो गया ना, ये इसका स्क्वायर हो गया, तो k माइनस आयोटा अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर कैसे होता है, होल स्क्वायर ऐसे होता है, के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2k आयोटा अल्फ़ा। अरे इसका तो होल स्क्वायर तो ओपन कर सकते हो ना, ये 2 बार है तो के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होता है, लेकिन आयोटा है तो आयोटा की वजह से आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये वैसे हो गया। ठीक है, इसमें माइनस 2 अल्फ़ा ए, और इसमें भी अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2k आयोटा अल्फ़ा।
ठीक है, ये आ गया। इधर चल रहा है सी ई टू पावर आयोटा के ए अपॉन 2a। आगे चलो फटाफट फटाफट। हाँ ये देखो इधर जो चल रहा है वो 2k अल्फ़ा ई टू पावर अल्फ़ा ए, 2k अल्फ़ा ई टू पावर अल्फ़ा ए। ये तो ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, ये जो है इसमें आयोटा, इसमें एक काम करो, देखो जो पहले किया था हमने जब r कैलकुलेट किया था तब भी ऐसा ही सीन की हुआ था एक। इसमें देखो, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये इसमें भी इस टाइप का ये टर्म है, ये वाला एक छोटा सा। तो देखो इसके साथ में इसको अलग रख लेता हूँ, उसमें भी ऐसा आएगा। तो इसके अंदर से और इसके अंदर से, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप फिर घूमते रहोगे। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ में अलग अलग कर देता हूँ। ई टू पावर 2 अल्फ़ा ए, ये इसके साथ में भी मल्टीप्लाई हो गया। एक इसके साथ में होता है, इसके साथ में, इन दोनों के साथ में एक साथ कर दिया, क्योंकि ऐसा टर्म इधर है तो उसका काम करेंगे हम लोग कॉमन लेके कुछ। फिर इधर माइनस ई टू पावर 2 अल्फ़ा ए 2k आयोटा अल्फ़ा, ठीक है, ऐसा है। क्लियर है? आगे देखो, आगे 2k अल्फ़ा ई टू पावर अल्फ़ा ए और ये आयोटा, ये है k स्क्वायर। अब देखो k स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ गया। कॉमन आया तो इसमें बचा 1, इसमें बचा माइनस 2 अल्फ़ा ए, ठीक है, ये बचा। इसमें और इसमें देखो, इन दोनों में माइनस के साथ में कॉमन आ रहा है 2k आयोटा अल्फ़ा, इसमें और इसमें, तो माइनस के साथ में इसमें बचा 1 और ये बचा प्लस ई टू पावर 2 अल्फ़ा है, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, ये बचा। ठीक है, क्लियर है? एक बार टाइम देख ले फिर से हम। ये इतना बचा और ये आया सी ई टू पावर आयोटा के ए अपॉन 2a। अब फिर से वही गेम होगा, यहाँ पे हम लोग ई टू पावर अल्फा ए को कॉमन लेके साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक बनाएंगे, जैसे टी के अंदर बनाया था। तो सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, 2k अल्फा ई टू पावर अल्फा ए आयोटा, इसमें से ई टू पावर अल्फा ए कॉमन ले लेता हूँ, ये तो ऐसा कैसा रहेगा k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसमें से ई टू पावर अल्फा ए कॉमन ले लूँ, ई टू पावर अल्फा ए कॉमन लूँ तो ई टू पावर अल्फा ए कॉमन लूँ तो देखो इसमें तो बचेगा ई टू पावर माइनस अल्फा ए और इसके अंदर बचेगा ई टू पावर प्लस अल्फा ए। ठीक है, ऐसा बचेगा, ये आएगा, ये आ गया अपने पास में। और ये है माइनस 2k आयोटा अल्फा और ये इसमें भी ई टू पावर अल्फा ए कॉमन ले लेता हूँ, ई टू पावर अल्फा ए कॉमन लूँगा तो होगा ई टू पावर माइनस अल्फा ए प्लस ई टू पावर अल्फा ए। ठीक है, ये मिला मुझे। अभी आगे देखो, इसमें ई टू पावर अल्फा है, इसमें भी ई टू पावर अल्फा है, इसमें भी ई टू पावर अल्फा है, इसमें भी है, तीनों में है। तो ये यहाँ से कॉमन लेंगे और कॉमन लेके बाहर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ई टू पावर अल्फा ये कैंसिल आउट हो गया। जो बाकी बचा वो क्या आया, 2k अल्फा। इसमें देखो मैं काम करता हूँ, इसमें जो है k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसमें नेगेटिव कॉमन ले लूँ, नेगेटिव कॉमन लूँगा तो देखो क्या आएगा, ये नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें नेगेटिव कॉमन लिया ना, वो नेगेटिव कॉमन लेके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आयोटा बाहर चल रहा है। ठीक है, इसमें भी, इसमें जो है, इसमें तो जो है इस जैसा है, इस ठीक है, माइनस 2k आयोटा अल्फा और ये इसमें ये पहले लिख देता हूँ, ये बाद में लिख देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला बनाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। ऐसा है, देखो इसमें भी ये भी नेगेटिव है, एक सेकंड, ये कहाँ तक रह गया, ये ब्रैकेट है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों का नेगेटिव मैं बाहर ही निकाल दूँ, तो ये बाहर निकाल दूँ, इसको पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला कहानी हम लोग नेक्स्ट के अंदर करेंगे। यहाँ तक हमारा हो गया, करेक्ट है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सी ई टू पावर आयोटा के ए अपॉन 2a। नेक्स्ट पार्ट में इसको सोल्व करेंगे आगे, इसको साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक में बनाएंगे यहाँ से। ठीक है।